तो राज्यसभा चुनाव की बात हो रही है। इसको लेकर यूपी में समाजवादी पार्टी तो कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की टेंशन बढ़ी हुई है। हिमाचल प्रदेश की एक सीट पर होने वाली वोटिंग से पहले कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का खतरा सताने लगा है। कांग्रेस कर्नाटक में संख्या बल कम होता है कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो बीजेपी की मदद से जेडीएस ने उम्मीदवार उतारकर वहां पर सियासी हलचल बढ़ा दी है। राज्यसभा चुनाव को लेकर हिमाचल प्रदेश में भी हलचल है। वहां एक ही सीट के लिए आज वोटिंग होने जा रही है, लेकिन सियासत गर्म है। कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ बीजेपी की तरफ से हर्ष महाजन मैदान में है। संख्या बल के मामले में बीजेपी भले ही कमजोर दिखाई दे रही है, लेकिन हालात बता रहे हैं कि बाजी पलट सकती है। इसके पीछे का गुणा गणित आपको बताएंगे, लेकिन पहले विधानसभा के आंकड़े देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट के लिए वोटिंग होगी। जीत के लिए 35 वोट जरूरी है। 68 सीट वाली विधानसभा में कांग्रेस के 40 यानी उसके पास पर्याप्त विधायक हैं, जबकि बीजेपी के 25 विधायक हैं। इसके अलावा 3 विधायक निर्दलीय हैं। बीजेपी अगर 3 निर्दलीय विधायकों को अपने पाले में खींच ले तब भी उसका आंकड़ा 28 पर ही अटक जाएगा। अपने कैंडिडेट को जितवाने के लिए इसके बाद भी बीजेपी को 7 विधायकों की क्रॉस वोटिंग की जरूरत पड़ेगी। कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। उसके लिए उसने अपने विधायकों के लिए व्हिप जारी किया है, जिसको लेकर बीजेपी चुनाव आयोग चली गई है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव के लिए व्हिप जारी नहीं किया जाता है। बीजेपी ने चुनाव आयोग में जो शिकायत दर्ज कराई है, उसमें कांग्रेस के व्हिप की उस बात का जिक्र है कि जो विधायक सिंघवी के पक्ष में वोट नहीं डालेंगे, उनकी सदस्यता चली जाएगी। लगातार सरकार की ओर से, विशेष तौर से मुख्यमंत्री की ओर से और कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेताओं की ओर से विधायकों के ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि एक व्हिप राज्यसभा के इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को वोट डालने के लिए जारी किया गया। हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उनको एक रिप्रेजेंटेशन दी है। बीजेपी का इल्जाम है कि कांग्रेस ने नियम तोड़ा है। चुनाव आयोग को उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। वहीं कांग्रेस ने कहा कि व्हिप वापस ले लिया गया है। बीजेपी बिना वजह मामले को तूल दे रही है। आप जो कह रहे हैं कि व्हिप इशू की है, ठीक है, इनिशियल स्टेजेस पे हमको ऐसा लगा कि व्हिप इशू की जाए, मगर जब हमें पता लगा कि भाई व्हिप जो है वो राज्यसभा चुनाव में मैटर नहीं करती है, तो हमने वो व्हिप इशू नहीं की है। हमारा जो व्हिप इशू करने का कागज़ है, जिसमें केवल 40 में से 12-13 विधायकों के साइन हैं, वो हमने कूड़े के करकट में फेंक दिया। अब हमारा 12-13 विधायकों के साइन वाला कागज़ जो हमने फेंक दिया था, वो इनके हाथ में कैसे आया? अब सवाल कई उठ रहे हैं कि अगर व्हिप को कचरा ही बताना था तो कांग्रेस ने जारी क्यों किया। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग की आशंका है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के कुछ विधायक नाराज हैं, लिहाजा उलटफेर हो सकता है। यूपी और हिमाचल की तरह कर्नाटक में भी राज्यसभा की एक सीट पर पेच फंसा हुआ है। अगर वहां भी क्रॉस वोटिंग होती है तो कांग्रेस की मुश्किल बढ़ सकती है। कर्नाटक में राज्यसभा की 4 सीट पर आज वोटिंग होनी है। एक उम्मीदवार की जीत के लिए 46 वोट जरूरी है। 223 सीट वाली विधानसभा में कांग्रेस के 134 विधायक हैं, मतलब उसकी राज्यसभा की 3 सीट पक्की है। बीजेपी के पास 66 विधायक हैं और उसकी भी 1 सीट पक्की है। जेडीएस के पास सिर्फ 19 विधायक हैं, फिर भी उसने एक उम्मीदवार उतार दिया है। अपने एक उम्मीदवार को राज्यसभा भेजने के बाद भी बीजेपी के पास 20 वोट बचेंगे, ये जेडीएस को मिलेंगे और जेडीएस के पास 39 वोट हो जाएंगे। इसके बाद उसे 7 वोट की जरूरत पड़ेगी। सवाल ये है कि ये 7 वोट कहां से आएंगे, क्योंकि अपने उम्मीदवार को राज्यसभा में पहुंचाने के लिए जेडीएस को कांग्रेस और अन्य विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी। ये समर्थन जुटाना आसान नहीं है, लेकिन राजनीति में कई बार अंतरात्मा की आवाज पर भी वोट इधर से उधर हो जाते हैं। हो सकता है शायद इस बार भी ऐसा हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज।